जय हिंद दोस्तों। दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग किस तरह बनाते हैं एकदम आसान तरीके से बना करके बताएंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। पहला प्रश्न है 54 प्लस 2.3 यानी कि 54 में 2.3 को प्लस करना है यानी कि जोड़ना है। तो सबसे पहले 54 लिखेंगे, 54 के बाद दशमलव बैठा करके जितना चाहे जीरो लगा सकते हैं। ऐसा करने से 54 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे 54 हो या कोई भी संख्या क्यों नहीं हो। उस संख्या के बाद दशमलव बैठा करके जीरो लगाने से उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें प्लस करना है 2.3, तो ठीक दशमलव के नीचे दशमलव बैठाएंगे। अब दशमलव के बाद 3 है तो दशमलव के जस्ट बाद 3 लिख देंगे। अब दशमलव के इधर यानी कि दशमलव के पहले 2 है तो दशमलव के पहले 2 बैठा देंगे। अब जहां पे कुछ नहीं रहता है वहां पे जीरो हमेशा रहता है, तो यहाँ पे चाहें तो आप जीरो बैठा भी सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी बैठा सकते हैं। यहाँ पर भी जीरो बैठा देते हैं। अब प्लस करेंगे, जीरो में जीरो को प्लस करेंगे, जीरो हो जाएगा। जीरो में 3 को प्लस करेंगे, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 5 का 5। लीजिए यही आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है 3.8 प्लस 15.20। तो जिस तरह इस प्रश्न को बनाए हैं उसी तरह इस प्रश्न को भी बनाएंगे। तो 3.8 में प्लस करना है 15.20, तो ठीक दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के इधर यानी कि दशमलव के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और 0 लिख देंगे। अब दशमलव के इधर 5 और 1 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो 0 बैठा सकते हैं या नहीं चाहे तो नहीं बैठा सकते हैं। अब प्लस करेंगे, 0 में 0 को प्लस करेंगे, 0 हो जाएगा। 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1, लेकिन यहाँ पे दशमलव है तब यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। अब 5 3 8 हो जाएगा और 1 हासिल जो बचा है 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब 1 का 1, लीजिए यही आंसर हो गया। अब तीसरा प्रश्न है 55 में -18.2 करना है, तो सबसे पहले 55 लिख देंगे। 55 के बाद दशमलव बैठा करके जितना चाहें 0 लगा सकते हैं। अब 55 में माइनस करना है 18.2, तो ठीक दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के बाद 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब दशमलव के पहले 18 है तो यहाँ पे 18 लिख देंगे, यहाँ पे 0 बैठा देंगे। अब चाहें तो नहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 0 में 0 को माइनस करेंगे, 0 होगा। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है तो 0 में 2 माइनस होगा नहीं होगा, तब इन 5 से हासिल लेंगे तब ये 0 10 हो जाएगा। 10 में 2 को माइनस करेंगे 8 बच जाएगा। अब आया दशमलव की बारी तो दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे बचा है 4, 4 में 8 को माइनस करना है तो माइनस नहीं होगा, तो बगल वाले से हासिल लेंगे तो 4 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा 6 बच जाएगा। यहाँ पे बचा है 4, 4 में 1 को माइनस करेंगे 3 बच जाएगा। लीजिए यही आंसर हो गया। अब चौथा प्रश्न है 15.25 में माइनस करना है 0.5, तो सबसे पहले 15.25
2 5 लिख देंगे। इसी में ना माइनस करना है 0.5, तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद 5 है, 5 लिख देंगे। दशमलव के पहले 0 है, 0 लिख देंगे। यहां पर भी 0 लगा देंगे, यहां पर भी 0 लगा देंगे। अब माइनस करेंगे, 5 में 0 को माइनस करेंगे, 5 बचेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 2 में 5 माइनस नहीं होगा, तब 2 5 से हासिल लेंगे तो 2 हो जाएंगे 12। 12 में 5 को माइनस करेंगे, बच जाएगा 7। दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे बचा है 4, 4 लिख देंगे। यहाँ पे 1 में 0 को माइनस करेंगे, 1 ही बचेगा। लीजिए, यही आंसर हो गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के नीचे ठीक दशमलव को बैठाना है। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 2.25 में 5 से गुना करना है। तो सबसे पहले 2.5 लिख देंगे। इसमें गुना करना है 5 से, गुने 5 कर देंगे। अब जिस तरह पहले गुना बनाते थे उसी तरह गुना बनाएंगे। फिलहाल इस दशमलव को भूल जाएंगे। अब 5 में 5 से गुना करेंगे, 50 25 का 5 हाथ में लगा 2। फिर इस 5 से इस 2 में गुना करेंगे, 5 दूना 10 और 2 12। अब देखेंगे कितनी संख्या के बाद दशमलव है। तो एक संख्या के बाद दशमलव है, तो दाहिने तरफ से जिधर दाहिना हाथ होगा उस तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। इतना आप याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न को बनाएंगे। अगला प्रश्न है 1.35। 1.35 में गुना करना है 0.5 से, तो 0.5 लिख देंगे। अब गुना करेंगे। फिलहाल दशमलव को तो भूल ही जाना है। जिस तरह पहले गुना बनाते थे सेम उसी तरह बनाएंगे। अब 5 में 5 से गुना करेंगे, 50 25 का 5 हाथ में लगेगा 2। फिर 5 में 3 से करेंगे, 5 3 15 और 2 17 का 7 हाथ में लगेगा 1। फिर 5 में 1 से गुना करेंगे, तो 5 से कम 5 और 1 हाथ में का हो जाएगा 6। अब यहां पे ध्यान दीजिए, दशमलव के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, सिर्फ सुंदर लगने के लिए 0 लिखा जाता है। अब दाहिने तरफ से देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। अब नीचे देखेंगे 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 2 अंक के बाद दशमलव लगा है और नीचे वाली संख्या में 1 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे, 3 अंक हो जाएगा। तब दाहिने तरफ से जिधर दाहिना हाथ होगा उस तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब सुंदर लगने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। एक बात और जानिए आप, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था। अगर यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव रहता तो 2 और 2 को जोड़ते 4 अंक हो जाता। तो दाहिने तरफ से 4 अंक गिन करके दशमलव लगा देते। अगर 3 अंक के बाद दशमलव रहता और नीचे में 2 अंक के बाद दशमलव लगा रहता तो 3 और 2 5 अंक के बाद दशमलव लगा देते। इतना आप याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 26.25 भागे 5, यानी कि 26.25 में भाग देना है 5 से। तो यहाँ पे 26.25 लिख देंगे। अब जिस तरह
पहले भाग बनाते थे सेम उसी तरह भाग बनाएंगे, यानी कि 5 से भाग देना है तब 5 का टेबल यानी कि पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे, या तो 26 आ जाए, नहीं तो 26 से थोड़ा सा कम आए लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 50 25। अब माइनस करेंगे, 6 में 5 को माइनस करेंगे, 1 बच जाएगा, ये कट गया। अब दशमलव के पहले वाली संख्याओं का काम खत्म हो गया, तब क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे। अगर यहाँ पे एक स्टेप और जाता तो एक स्टेप ले जा करके तब दशमलव बैठाते। इतना आप याद रखिएगा। अब इस 2 को लिखेंगे, 5 दूनी 10, माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इस 5 को यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे 50 25 माइनस करेंगे, कट पिट करके बराबर हो गया, यानी कि शेषफल नहीं बचा। अगर आप चाहें तो 5.25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 26.25 आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो समझ जाएंगे कि आंसर गलत बनाए हैं, फिर उसको चेक करेंगे। अब 8वां और आखिरी प्रश्न है, 6.25 में 0.5 से भाग देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी दशमलव है और यहाँ पर भी दशमलव है। तब क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले 6.25 लिख देंगे। अब इसमें भाग देना है 0.5 से, तो भाग का मतलब होता है बट्टा। अब बट्टे में 0.5 कर देंगे। अब इसमें अंश और हर में 1/1 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि 6.25 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 6.25 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और 0.5 में भी 1 से गुना करेंगे तो 0.5 का 0.5 ही रहेगा। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इतना आप याद रखिएगा। अब इस दशमलव को हटाएंगे। इस दशमलव को जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, या 2 संख्या के बाद दशमलव है, तब यहाँ पे 2 जीरो यानी कि बट्टे के नीचे 2 जीरो बैठा देंगे। अब बट्टे के नीचे वाली संख्या से दशमलव को हटाएंगे। जब इस दशमलव को हटाएंगे तब देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, तब बट्टे के ऊपर 1 जीरो लगाएंगे। एक बार और समझ लीजिए, बट्टे के ऊपर वाली संख्या से जब दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे के नीचे 0 लगाएंगे, और बट्टे के नीचे से जब दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे के ऊपर 0 लगाएंगे। इतना आप याद रखिएगा। अब ये 0 से ये 0 को काट देंगे। अब बराबर ऊपर में बचा है 625 बट्टा 5 गुने, अब यहां पर तो कट गया, बचा है 1, तब यहां पे 1 लिख देंगे, बट्टे 10 बचा है, 10 लिख देंगे। अब 5 से तो 625 कट ही जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, यानी कि 125 पचे 625 होता है, बराबर 125 बट्टा 10। अब यहाँ पे जिस तरह दशमलव को हटा करके 0 बैठाए हैं, सेम उसी तरह 125 में दशमलव को लगाएंगे। यहाँ पे बट्टे के नीचे 1 जीरो है, तो दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे, तो यह 10 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 पर 1 जीरो है, तो दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यही आंसर हो गया। आप चाहें तो 125 में 10 से भाग दे करके भी बना सकते हैं। आप इस प्रश्न को एक और तरीके से भी बना सकते हैं। प्रश्न में
6.25 में भाग देना था 0.5 से। अब दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर दे देंगे और एक बड़ा सा बट्टा खींच देंगे। अब बट्टे के ऊपर संख्या 6.25 है, इस दशमलव को हटाना है तो यहाँ पे 625 लिख देंगे। जब दशमलव को हटाएंगे तो 6.25 625 हो जाएगा। अब बट्टा दे देंगे, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव के बदले 1 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है तो 1 पे 2 जीरो बैठा देंगे। अब 0.5 से भी दशमलव को हटाएंगे, 5 लिख देंगे। जब दशमलव को हटाएंगे तो सिर्फ ये 5 बच जाएगा और बट्टा दे देंगे। अब कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है? तो 1 संख्या के बाद दशमलव लगा है तो दशमलव के बदले 1 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद 1 संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या रहती तो 2 जीरो लगाते। अगर दशमलव के बाद 3 संख्याएं रहती तो 1 पे 3 जीरो लगाते। अब बराबर 625 बटे 100 गुने, अब यहाँ पे ये पलटी हो जाएगा। इस बड़ा बट्टा को जब हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 10/5। 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 125 बचे 625, अब बचा 125/10। अब 125 में 10 से भाग दीजिए या दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, बात बराबर है। तब यहाँ पे 12.5 आंसर हो जाएगा। जब भी दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव वाली संख्याओं से भाग देना हो तो सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे, तब उसके बाद से भाग देंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।